दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। अगर आपके भी पास सैमसंग कंपनी का कोई भी फोन है और उसमें ये प्रॉब्लम आ गई है, एन एरर हैज ऑकर्ड व्हाइल अपडेटिंग द डिवाइस सॉफ्टवेयर, यूज द इमरजेंसी रिकवरी फंक्शन इन द स्मार्ट स्विच पीसी सॉफ्टवेयर। अगर ये प्रॉब्लम आपके फोन में आ गई है तो इसको कैसे फिक्स करेंगे? भले ही आपके पास सैमसंग कंपनी का J1 से लेकर सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा, S26 अल्ट्रा ही क्यों ना फोन हो, उसको आप बहुत ईजिली घर बैठे इसको सही कर सकते हैं। और कब ये सही होगा और कब सही नहीं होगा, और अगर वो जो सही नहीं होगा उसका चांस क्या है, कैसे उसको रिपेयर किया जा सकता है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगर आप 2 मिनट में सीखने आए हो तो मेरे भाई तुरंत ये वीडियो छोड़ो, चले जाओ। तुम्हारी जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि डिटेल नॉलेज इस चैनल पर मिलेगी, कोई फालतू का बहसबाजी नहीं। देखो, अगर आपके फोन में ये प्रॉब्लम आ गई है तो इसको कैसे सही करना वो समझ लेते हैं। देखो, ये प्रॉब्लम आती क्यों है वो समझते हैं। ये प्रॉब्लम दो केसेस में आ सकती है या फिर दो तरीकों से आ सकती है। पहला तरीका तो ये है कि आप अपने फोन में फ्लैशिंग कर रहे थे, ठीक है, आप अपने मोबाइल में सॉफ्टवेयर चढ़ा रहे थे, जिस वजह से लाइट कटी, आपका लैपटॉप बंद हुआ, या फिर डाटा केबल हिल गई, डाटा केबल छोड़ दिया जिस वजह से यह समस्या आ गई, या फिर फ्लैशिंग के दौरान सुपर इमेज की फाइल चढ़ते टाइम किसी भी तरीके से फोन हिल गया या फिर कुछ भी हो गया, इस वजह से ये एरर आ गया। तब तो आपका फोन 100% सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपका फोन रखे रखे इस तरीके का एरर दिखा दिया है, फिर फोन गिरा उसके बाद से ये एरर दिखा दिया, तो 98% चांसेस में आपका फोन फ्लैशिंग से ठीक नहीं किया जा सकता। अब आप कहेंगे कि आपके फोन का डेटा मिल जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं, आपके फोन का डेटा नहीं मिलेगा। अब उसका क्या सलूशन है? अगर आपके फ़ोन में ये प्रॉब्लम आ गई है तो उसका क्या सॉल्यूशन है? गिरने से या फिर किसी ऐसे प्रॉब्लम से जो आपको सॉफ्टवेयर के दौरान नहीं आई। तो मेरे भाई उस दौरान आपको क्या करना है और ये प्रॉब्लम कैसे सही होगी आपको आगे बताता हूँ, ठीक है? पहले अब समझ लेते हैं कि इसको सही करने के लिए क्या-क्या चाहिए। आपके पास होना चाहिए एक लैपटॉप या फिर कंप्यूटर, और आपके पास होना चाहिए एक डेटा केबल, और दूसरा तो हो गया। अब तीसरा, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन क्यों? क्योंकि आपको दो चीज़ें और चाहिए होंगी। क्या क्या? फ़ोन को रखता हूँ साइड में और अब आपको बताता हूँ। देखो, फ़ोन को मैंने साइड में रख दिया है। आपको चले जाना है गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में जाने के बाद सबसे पहले आपको ये मेरी वीडियोस को देखकर सैमसंग का यूएसबी ड्राइवर कैसे डाउनलोड करना है और कैसे इंस्टॉल करना है, ये वीडियो 5 महीने पहले ही मैंने अपलोड करी है, मेरे चैनल पर है। 5 महीने पहले इसमें मैंने डिटेल में समझाया एक लैपटॉप को, एक फ्रेश लैपटॉप में जिसको फॉर्मेट किया है मैंने, उसमें एकदम फ्रेश लैपटॉप में सिखाया कि कैसे आप सैमसंग का यूएसबी ड्राइवर डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं, एकदम लेटेस्ट वर्जन वाला। उसके बाद क्या चाहिए आपको? ये चाहिए टूल सैम FW टूल 5.3। इसका लेटेस्ट वर्जन होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर तब तक आ चुका होगा, वरना 5.3 आप यूज कर लेना। इस वीडियो को देखकर डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीख लेना। अब समझते हैं कि आगे क्या करना है। आगे सिंपली आपको ये जो टूल है या फिर एक सॉफ्टवेयर है सैम FW टूल, पहले उसको ओपन करना है। अब आपको बोलोगे कि इसको क्यों ओपन करवा रहे हो? ठीक है, फ्लैशिंग तो सैमसंग के ओडिन टूल से भी हो जाती है, तो बिल्कुल हो जाती है मेरे भाई। लेकिन आपके पास ये जो फ़ोन आया है और आपको नहीं पता चल पा रहा है कि ये फ़ोन कौन सा, इसका मॉडल कौन सा, ये इंडियन वेरिएंट है या फिर किसी दूसरी कंट्री का है, ठीक है? या फिर आपके फ़ोन में कौन-सी बाइनरी की फ़ाइल है, और इसमें जो बाइनरी या फिर जो फ्लैश फ़ाइल चढ़ी हुई है वो कौन-सी है, सब कुछ इसमें पता लग जाएगा। इसीलिए ये इस टूल का यूज़ करेंगे हम। तो फ़ोन को रखेंगे फिर से साइड में, डाटा केबल को खोल कर लेंगे ओपन। टूल ऑलरेडी ओपन हो चुका है। अब समझाता हूँ आपको पूरा प्रोसेस। ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। अब एक बात फिर से याद दिला दूँ कि अगर आप 2 मिनट में सीखना चाहते हो तो तुरंत वीडियो छोड़ दो, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ठीक है? टूल ओपन हो चुका है, क्या करना है? ये जो को खाली स्पेस जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर जैसे ही आप फ़ोन कनेक्ट कराएँगे, आपको फ़ोन डिटेक्ट होता दिखेगा। कैसे? यहाँ पर देखिए। इस तरीके से फ़ोन आपने कनेक्ट कर दिया, ये देख लो। फ़ोन आपने कनेक्ट किया, वहाँ से पोर्ट बना लिया। देखो, मैं डाटा केबल यहाँ से निकालूँगा क्योंकि वहाँ वहाँ इधर-उधर करने से फ़ोन डिस्टर्ब हो सकता है। फिर से मैं कनेक्ट किया और वहाँ पे देख लो। ये तभी होगा जब आपने अपने लैपटॉप में या फिर अपने कंप्यूटर में सैमसंग का यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉल कर रखा होगा। और दूसरी बात, ये टूल आप इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिएगा। अब क्या करना है, उसी के जस्ट नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा जो भी होगा,
रिबूट का, और उसके जस्ट बगल में एक ऑप्शन है जो है इन्फो का। तो आप इन्फो पे क्लिक करेंगे, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे जिसमें से आपको यहाँ पर सैमसंग एमटीपी मोड इन्फो या फिर एमटीपी इन्फो, और यहाँ पर लिखा होगा सैमसंग डाउनलोड मोड इन्फो। तो आपको सैमसंग डाउनलोड मोड इन्फो पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से जैसे आप क्लिक करोगे आपको डिटेल मिल जाएगी। डिटेल क्या मिलेगी, थोड़ा सा मैं जूम करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। देखो, यहाँ पर आपको एग्जैक्ट मॉडल मिल जाएगा। ठीक है, ये रहा पूरा एग्जैक्ट मॉडल इसका, ये रहा एग्जैक्ट मॉडल। आप इसको कॉपी करके गूगल पे सर्च करेंगे तो एग्जैक्ट इसका मॉडल नंबर निकल जाएगा। जो मेरे पास फ़ोन है वो सैमसंग का J7 प्राइम है। CSC क्या है, CSC INS, मतलब ये इंडियन वेरिएंट है, इंडियन INS इंडियन वेरिएंट है। अब यहाँ पर जो AP वर्जन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या निभाता है, इसको आप इस तरीके से क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके कॉपी ऑल कर लेंगे। कॉपी क्यों कर लेंगे, अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पर बिट के सामने क्या लिखा है, 1, मतलब इसमें बाइनरी 1 की फाइल चढ़ी हुई है। ठीक है, अब ध्यान से समझो, अगर आपके फ़ोन में ये प्रॉब्लम है तो आप किसी भी, मतलब कोई भी बाइनरी चढ़ा सकते हो, इन द सेंस कि आप इससे ऊपर वाली कोई भी बाइनरी चढ़ा सकते हो। अगर आपके पास फ़ोन में आपके प्रॉब्लम है तो आप बाइनरी 1 वाली फाइल चढ़ा सकते हो। लेकिन अगर बाइनरी 0 है या फिर आपके में यहाँ पे बाइनरी 2 दिखा रहा था, आप 1 वाली फ्लैश फाइल या फिर आपका आपके में बाइनरी 5 दिखा रही, तो आप 4 वाली बाइनरी से फ्लैश नहीं कर सकते। इस बात का आपको खास ख्याल रखना होगा। FW वर्जन क्या मतलब है, फर्मवेयर वर्जन। यहाँ पर यूनिक नंबर दिया है और स्टोरेज क्या है, इसमें ये 32 GB वाला वेरिएंट है और तोशिबा का UFS या फिर eMMC IC लगी हुई है। eMMC या फिर UFS क्या होता है, जैसे कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में हार्ड ड्राइव होती है या फिर SSD होती है जिसमें आपका डाटा स्टोर होता है, फोटो वीडियो कुछ रखते हो तो वहाँ पर स्टोर होता है ना, सेम वही चीज़ यहाँ पर भी होती है। और नीचे यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है अगर HTTPS SAM FW फॉरवेयर और एग्जैक्ट मॉडल नंबर, और इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, पहले समझते हैं कि ये क्या दिया है। देखो मेरे भाई, इस टूल की एक बहुत ही अच्छी खासियत है कि आपको आपके फ़ोन की एग्जैक्टली फ्लैश फाइल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका ब्राउज़र खुल जाएगा और उसमें जाकर जिस भी कंट्री का, मान लीजिए आपको कोई बता रहा है कि भैया ये फ़ोन मैंने दुबई से खरीदा है, तो आपको उस टूल के ये दिए हुए लिंक पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली उसी कंट्री का फ्लैश फाइल डाउनलोड होगा ताकि आपको कोई रॉन्ग फ्लैश फाइल ना मिल सके। इसलिए स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, एक चीज़ आपको नोटिस करने को मिलेगी। यहाँ पर एग्जैक्टली इसका वर्जन सैमसंग गैलेक्सी J7 प्राइम दिख रहा है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करना, अगर इस केस में देखो बाइनरी डाउनग्रेड नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, आपको बस सिंपली सबसे ऊपर वाली फ्लैश फाइल उठानी है, सबसे ऊपर वाली फ्लैश फाइल, उसको इस तरीके से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक और पेज पे लेकर जाएगा और वो पेज कुछ इस तरीके से, ऐड आए तो ऐड को कट कर देना, खुलने लग जाएगा। अब ध्यान से समझो, ये जो वेबसाइट है फ्लैश फाइल वाली, वो अभी थोड़ा नाटक कर रही है। ठीक है, नाटक इन द सेंस कि यहाँ पर बहुत इश्यूज आ रहे हैं। इश्यूज क्या, कि मतलब फ्लैश फाइल डाउनलोड करने के दौरान काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इस वजह से मैं अब आपको बताता हूँ कि क्या करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिखेगा AP वर्जन। AP वर्जन दिख रहा है ना, मैं आपको अच्छे से नहीं दिखा पा रहा हूँ तो इसको जूम आउट कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ अगर आपको समझ ना आया हो तो। देखो, इसको मैं कट करूँ और यहाँ से इस टूल के जो ऑप्शन है सैम FW का, इस पर आप क्लिक करोगे तो इस तरीके की वेबसाइट खुल जाएगी जो एग्जैक्ट आपके उसी, जो फ़ोन आपका कनेक्ट है उसी वर्जन की और उसी कंट्री की फाइल आपको दिखाएगा। आपको सेलेक्ट नहीं करना पड़ा कि आपका फ़ोन किस कंट्री का है, उसके हिसाब से फ्लैश फाइल दो, नहीं। आपका आपका टूल ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन के अकॉर्डिंग जो भी फ्लैश फाइल सही होगी, जिस भी कंट्री की होगी, वो आपको दिखा देगा। अब आपको दिखा रहा है, इधर दिखाता है बिल्ड डेट और यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर पहली वाली वेबसाइट जो आपको दिखे उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद क्या करना है, सिंपली थोड़ा सा वेट कीजिए। अब ये कहाँ पर लेकर जाएगा, डाउनलोडिंग पेज पे। लेकिन ये वेबसाइट मैंने आपको फिर से बता दिया
कि ये वेबसाइट थोड़ा नाटक करे। अब क्या करेंगे आप, ये जो एपी वर्जन है, देखो एपी वर्जन, ठीक है, इस एपी वर्जन को यहाँ से कॉपी कर लो, ये काम आएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। सॉरी, इस तरीके से राइट क्लिक करके मैंने कॉपी कर लिया है। चाहे तो आप वहाँ से भी एपी वर्जन कॉपी कर सकते हैं। अब अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे 5 सर्वर दिखाई दिखाई देंगे आपको। आप अगर सैम एफडब्ल्यू के सर्वर पे जाएंगे तो कालिंगहैम डाल करके लिखा हुआ आएगा, और इस समय 2025 के बाद से 2026 में डाउनलोडिंग करवाने में काफ़ी लफड़ा हो रहा है। तो आपको कंट्रोल टी दबाना है, एक नया टैब खोलना है, जो आपने एपी वर्जन कॉपी किया था उसको पेस्ट एंड सर्च कर देना है या फिर पेस्ट कर देना है। आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपको देख लेना जहाँ पर फ्री में फ्लैश फाइल उपलब्ध हो वहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। एक फ्लैश फाइल की वेबसाइट है जिसका नाम है, आई थिंक मैं आपको बताना चाहूँगा, मूव फर्मवेयर या फिर मूव फॉर यू करके एक वेबसाइट है। मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ ट्राई करके कि देखो, एक फ्लैश फाइल की वेबसाइट ये भी है, रिपेयर माई मोबाइल। ठीक है, रिपेयर माई मोबाइल की एक वेबसाइट है। यहाँ पर 610 का जो एग्जैक्ट वर्जन है वहाँ पर जाएंगे तो क्या ये एग्जैक्टली 610 ही है? यहाँ पर देख लेते हैं, बिल्कुल, तो 610 ही है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऐड दिख सकता है, प्रचार दिख सकता है, आप इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, इसको कट कीजिए। अब थोड़ा सा ऊपर जाइए इसके, ठीक है, इस तरीके का ऑप्शन दिख जाएगा। आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए वो फाइल। ठीक है, यहाँ पर 4 फाइल वाला सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर कुछ डायरेक्टली इस तरीके की वेबसाइट पे भेज देगा। यहाँ पर डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। देखिए, कंट्रोल जी आप दबाएंगे तो यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब एक तरीका और भी बता देता हूँ, क्लोज करेंगे, यहाँ पर भी क्लोज करेंगे और इसको बैक कर देंगे। एक और वेबसाइट देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जब आप एपी वर्जन सेलेक्ट करेंगे ना तो एग्जैक्टली इस पे जाइए और एंटर बटन पे क्लिक कीजिए। आपको एक सैम फ्रीव करके एक वेबसाइट मिलेगी, इस पे क्लिक कीजिएगा। कुछ वेबसाइट पेड होंगी मेरे भाई, तो वहाँ पर पैसे देने मत लग जाना, फ्री में भी मिलती हैं फाइलें, ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड डाउनलोड पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से थोड़ा सा आपको कैप्चा फिल करवाएगा, कैप्चा फिल कर लीजिएगा। कैप्चा फिल करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। घबराना मत, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं आपको एकदम आसानी से समझा दे रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट स्टैंडर्ड डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ऐड आया, ऐड कट किया आपने और डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो, दो दो फाइलें डाउनलोड करनी मैंने बता दी, सिखा दी आपको। यहाँ पर फुल डाउनलोड हिस्ट्री पे चले जाएंगे तो यहाँ पर ये स्टार्ट हो जाएगा। इसको मैंने रोक दिया, क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी फाइल डाउनलोड पे लगा दी थी और डाउनलोड हो चुकी है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि डाउनलोडिंग में भी काफ़ी टाइम जाता है। तो इसको कैंसिल कर लेंगे और यहाँ पर जाएंगे, कहाँ पर? इस ओडिन फ्लैश टूल में। ओडिन फ्लैश टूल आप कहेंगे कि यार तुमने तो बोला कि इस टूल से करेंगे, तो हाँ मैं आपको बताता हूँ दोनों चीज़। देखो, टूल में आप गए थे, इसकी इन्फॉर्मेशन ले लिया, ठीक है, तो आप कहाँ पे गए थे? सैमसंग वाले सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर सैमसंग वाले सेक्शन में जब जाओगे तो इस तरीके का ऑप्शन आएगा। और यहाँ पर देखो, एक एफआरपी का सेक्शन है, एक एमटीपी का सेक्शन है, ध्यान से देखते जाओ। और यहाँ पर एडीबी है, रूट है, मीडिया टेक, डाउनलोड मोड, और डाउनलोड मोड के बाद बगल में है ओडिन फ्लैश। ओडिन फ्लैश पे क्लिक करने के बाद देखो इस तरीके का ऑप्शन आपके सामने आएगा, जिस तरीके से आपके ओडिन सॉफ्टवेयर में आता है। अब ओडिन सॉफ्टवेयर में इसमें जाने के बाद, ओडिन फ्लैश पे जाने के बाद यहाँ से पहले तो वो देखो कि आपने फाइल डाउनलोड करके रखी कहाँ है। तो डाउनलोड सेक्शन में जाता है, ऑब्वियसली आपने जहाँ पर भी डाउनलोड किया होगा। तो इस तरीके से फाइल मिलेगी, राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना। ठीक है, राइट क्लिक करके क्या करना है? एक्सट्रैक्ट कर लेना। देखो इस तरीके से फाइल मिलेगी, तो मैंने इस एक्सट्रैक्ट भी कर रखा है यहाँ पर फाइल। और ये भी ओडिन भी है, ओडिन भी आपको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख लो, मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ ताकि आपको समस्या ना आए। अब ओडिन कैसे डाउनलोड करना, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो वीडियो आपको लिए मिल जाएगी। कट करेंगे और अब आपको समझाता हूँ कि क्या प्रोसीजर है। देखो, यहाँ पर आपको सिंपल और आसान तरीके से समझना ये है कि आप BL, AP, CP, CSC इस चारों पे से चेक कर दीजिए।
अब क्या करना है, ओपन पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा मेरे भैया आपने फ्लैश फाइल डाउनलोड तो की रखी कहाँ है? तो यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में जाओगे और आप अपने मॉडल के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि कोई भी फ्लैश फाइल फ्लैश कर दो, जो आपके मॉडल के अकॉर्डिंग हो, जैसे कि यहाँ पर 610 दिखा रहा है, कैंसिल करेंगे, यहाँ पर भी 610 दिखा रहा है, इसका मतलब तुम सही फ़ोल्डर में हो, ओपन पे फिर से क्लिक कर देना और यहाँ पर अब सबसे पहले बीएल, क्योंकि बीएल ऊपर है, यहाँ पर देख लो बीएल, फिर उसके बाद एपी। अब एपी क्या? एपी ऊपर वाली फाइल। देखो, अगर आप फ्लैशिंग करना चाहते हो तो इससे करो, क्यों? क्योंकि जब आप ओडिन से करते हो तो फ्लैशिंग के दौरान आपको एक समस्या आएगी कि जब आप एपी फाइल लोड करने लग जाओगे कि तो आपका ओडिन टूल जो है वो अटक सकता है, नॉट रिस्पॉन्डिंग दिखा सकता है। उसलिए आप इस टूल का सहारा लीजिए, बहुत ईज़िली फ्लैशिंग हो जाती है, मेथड वही होगा। मतलब आपको पानी पीना है, चाहे आप गिलास से पीजिए, चाहे जग से पीजिए, पानी तो आपको पीना है और बुझानी आपको प्यास ही है। तो समझ गए ना? करनी है हमको फ्लैशिंग, हमारा फ़ोन ठीक होना चाहिए, चाहे हम ओडिन से करें, चाहे इस टूल से करें। तो अब आपको सीपी सेलेक्ट करना है। सीपी सेलेक्ट कर लिया आपने और सीएससी, सीएससी पे क्लिक कर दिया। अब सीएससी सेलेक्ट करने के बाद देखेंगे उसके नीचे एक होम है और यहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर होम है ही नहीं, यहाँ पर है डाटा। तो आपको ना तो डाटा सेलेक्ट करना है, ना तो होम सेलेक्ट करना है। अब आपको 4 फाइलें मिल गई हैं, 4 फाइलों का से ही मतलब रखिए। उसके बाद आपको सिंपली कुछ नहीं, फ्लैश बटन पे क्लिक कर देना है। फ्लैश बटन पे क्लिक करते ही फाइलों को एनालाइज करेगा, उसके बाद जो भी फ्लैशिंग होगी स्टार्ट होगी, यहाँ पर एक बार चलने लग जाएगा और बार जैसे जैसे फ्लैशिंग स्टार्ट होगी वो बार बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपके सैमसंग फ़ोन की फ्लैशिंग होगी। आप इसी तरीके से सैमसंग के किसी भी फ़ोन की फ्लैश फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। फ्लैश फाइल डाउनलोड करने के बाद बहुत ही ईज़िली, बहुत ही आसानी से, देखो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी है तो आप सैम एफडब्ल्यू पे थोड़ा-सा टाइम खर्च करके एक बार डाउनलोड पे लग गया ना तो फाइल बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाती है। बस जब लोडिंग लेता है तब दिक्कत होती है। मतलब आप सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजेगा और रिक्वेस्ट उधर से आपको बहुत ही बेहतर नहीं मिली तो आपको दिक्कत आ सकती है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो यही ओवरऑल पूरा समस्या है जिसको आपको फेस करने को पड़ सकता है, बाकी और कोई भी दिक्कत नहीं है और जैसे ही फ़ोन की फ्लैशिंग डन हो जाएगी, आप डाटा केबल तुरंत निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा रोल इस फ़ाइल का होता है, देखो, ये जो आप देख रहे हो system.img, ये सबसे बड़ी फ़ाइल होती है या फिर यूँ कहें जो आपने एपी वाली फ़ाइल देख रहे हो ये ये वाली, ये जो एपी वाली फ़ाइल है, यही सिस्टम वाली फ़ाइल होती है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पर ना तो फ़ोन को डिस्कनेक्ट करना है और ध्यान रखना कि आपका लैपटॉप या फिर कंप्यूटर इस दौरान बंद ना हो और फ्लैशिंग के दौरान कम से कम आपके फ़ोन की बैटरी 80% चार्ज होनी चाहिए, कम से कम 50%, ठीक है? तो अब जब फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हम इसका सेटअप भी देख लेंगे। अगर फ्लैशिंग करने के बाद एफआरपी लॉक लग जाता है, अच्छा कुछ लोगों का सवाल रहता है ना यार कि मेरे भाई अगर मैं फ़ोन को फ्लैश कर दूँ, तो क्या मेरा एफआरपी लॉक टूट जाएगा? तो बिल्कुल नहीं मेरे भाई, आप एकदम लेटेस्ट से लेटेस्ट फ़ाइल से फ्लैश कर दोगे, जो सैमसंग की फ्लैश फ़ाइल होती है, तो भी आपके फ़ोन की एफआरपी गायब नहीं होगी। यही तो एक ख़ासियत है। अगर आपके पास जो फ़ोन है, जैसे कि मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी J7 प्राइम है, अगर उसकी एफआरपी बाईपास करना है, तो इसी टूल से एक क्लिक में कैसे होता है, मैंने वीडियो का लिंक अ, डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया होगा, आपने देख लिए लेना है बस सिर्फ़ और सिर्फ़। उतना सिस्टम इमेज डॉट इमेज वाली फ़ाइल है, उसके बाद यूज़र डेटा, मॉडेम और मॉडेम इस तरीके से क्लिक करने के बाद देखिए, जैसे ही फ्लैशिंग कंप्लीट हुई, देखिए 2 मिनट 31 सेकंड में फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुकी है और आपको यहाँ से इस डाटा केबल को निकाल देना है और फ़ोन को कुछ इस तरीके से रख देना है। फ़ोन रख देना है, कुछ नहीं करना है आपको, जल्दीबाज़ी नहीं करनी है, कोई भी लफड़ा नहीं पालना है, बस आपको वेट करना है। वेट क्यों? थोड़ा-सा वेट कीजिए, मैं आपको खुद ही बता दूँगा या फिर आपको खुद ही पता लग जाएगा कि करना क्या है और कैसे करना है, ठीक है? आप देखिए, बहुत ही वेट कर सकते हैं, अगर आपको फिर भी कोई इश्यू आए तो एक बार इस तरीके से फ़ोन लीजिए और फ़ोन का पावर बटन दबा के फ़ोन को ऑन करने की कोशिश कीजिए। यूजुअली ये फ़ोन ऑटोमैटिकली ऑन हो जाता है, लेकिन अगर ऑन नहीं होता है तो एक बार फ़ोन को ऑन करने की कोशिश कीजिए। ठीक है? यहाँ पर मैं ऑन करने की कोशिश करता हूँ।
ज़्यादातर केसेस में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती या फिर ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये तब प्रॉब्लम या फिर तब समस्या आती है जब आपकी फ़ोन की बैटरी कम चार्ज हो, जिस वजह से ये समस्या आ सकती है। आप थोड़ा-सा वेट कीजिए, क्योंकि जैसे फ़ोन को आप रीसेट करते हैं तो उसमें टाइम लगता है, इसमें भी थोड़ा-सा टाइम लगेगा। घबराना बिल्कुल भी नहीं, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। बस थोड़ा-सा वेट कर लेना है और उसके बाद आपकी सारी समस्याएँ दूर हो जाएँगी। और आपके फ़ोन की जो भी प्रॉब्लम होगी इस तरीके की, वो एकदम ईज़िली सॉल्व हो जाएँगी। तो आपने सीख लिया होगा कि सैमसंग के फ़ोन की फ्लैशिंग करते कैसे हैं? यानी सैमसंग के फ़ोन में सॉफ्टवेयर कैसे डालते हैं, बहुत ईज़िली, बहुत ही आसानी से। देखो, इस पार्ट को मैं चाहता तो फ़ास्ट फॉरवर्ड करके दिखा सकता था, लेकिन नहीं दिखाऊँगा। क्यों? क्योंकि समझ रहे हो? क्योंकि आपको अधूरा नॉलेज तो कहीं भी मिल सकता है, लेकिन पूरा नॉलेज बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट चैनल पर ही मिलेगा। देखो, मैंने इस प्रॉब्लम को बहुत ही करीब से देखा है। इसी वीडियो को इसी वीडियो को बनाने के लिए एक मैंने वीडियो 40 मिनट की बनाई और पूरा फ़ोन खोला, उसके बाद फ़ोन को खोलकर उसकी फ्लैशिंग रुक गई थी, उसका भी सॉल्यूशन किया। तो वो सब भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया है। तो प्लीज़ कंसिडर करना कि अगर आपको थोड़ा बहुत डिटेल में समझना हो कि अगर फ्लैशिंग रुक जाती है, तो उस वीडियो को देख लेना। अगर मान लो फ़ोन की फ्लैशिंग आपने कर दी या फिर वो एन एरर वाला प्रॉब्लम है और उसके बाद आप बार-बार फ्लैशिंग कर रहे हैं, फ्लैशिंग स्टार्ट तो हो रही है लेकिन वहाँ पे फेल्ड बता दे रहा है, तो आपको मेरा वो वाला वीडियो देख लेना है। अगर आप एक मोबाइल रिपेयरिंग वाले बंदे हैं या फिर मोबाइल रिपेयर करना जानते हैं, तो आपको मैं मोटा-मोटी बता दे रहा हूँ कि फ़ोन को एक बार खोलना, फ़ोन खोलने के बाद बैटरी को निकालना, बैटरी को फिर से रीइंसर्ट करना एंड अगेन फ्लैशिंग स्टार्ट कर देना। गारंटी लेता हूँ आपका फ़ोन की फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी समझते हैं। देखो, फ़ोन तो ऑन हो चुका है, इंस्टॉलिंग एप्लीकेशन बोल रहा है तो थोड़ा-सा वेट करेंगे, क्योंकि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कंपनियों ने कुछ सॉफ्टवेयर हैं या फिर कुछ एप्लीकेशन है जिसको इंस्टॉल कर दिया है, जिससे वो एड रेवेन्यू करते हैं। मतलब प्रचार दिखा के या फिर आप उसको यूज़ करते हैं, उसपे जो ऐड आते हैं उससे पैसे कमाती हैं कंपनियाँ। तो उसके ज़रिए अ, आपको थोड़े से बहुत ऐड दिखा के और पैसे बनाती हैं कंपनियाँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, तो आप कैसे पता लगा लेंगे कि आपके फ़ोन में एफआरपी लॉक लगा है या नहीं लगा है? अगर लगा है तो उसका क्या सॉल्यूशन है? और आपको फ्लैशिंग करने के लिए जो-जो चीज़ों की नीड पड़ी मैंने आपको डिटेल में समझाया, फ्लैश फ़ाइल कैसे डाउनलोड करनी है मैंने आपको डिटेल में समझाया, फ्लैशिंग कैसे करनी है मैंने आपको डिटेल में समझाया। तो मेरे भाई इतनी डिटेल के लिए मुझे तो लगता है कि मुझे 1 लाइक मिलना चाहिए, बाकी मर्ज़ी आपकी है, चाहे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक्स। अभी समझते हैं। फ़ोन तो ऑन हो चुका है ना? तो अब आपको दिखाता हूँ मैं करता हूँ कैसे। देखो, फ़ोन ऑब्वियसली ओपन हो चुका है, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। अब थोड़ा-सा बैक कर लेते हैं। ठीक है, हमने बैक कर लिया। अगर आपके फ़ोन में ये एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आपके फ़ोन में एफआरपी लॉक लगा है और आपके फ़ोन का मॉडल क्या है, कमेंट कर देना और एफआरपी आगे लिख देना। मैं समझ जाऊँगा आपके उस फ़ोन में एफआरपी लॉक लगा है और पॉसिबल रहा तो उसका सॉल्यूशन भी आपको दे दूँगा। अगर आप लोग मुझसे पेड हेल्प लेना चाहते हैं, मतलब वीडियो कॉल पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊँगा, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। अगर फ्लैशिंग की बात है तो आपके पास लैपटॉप होना चाहिए और उसके बाद आप मुझसे पेड हेल्प लेना चाहेंगे तो वीडियो कॉल पे आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करा दी जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं किसी भी चोरी के फ़ोन को अनलॉक नहीं करता, फ्लैशिंग नहीं करता, सॉफ्टवेयर नहीं करता। और दूसरी बात, अगर आप मुझसे पेड हेल्प लेना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखिए पेड हेल्प, आगे मॉडल नंबर कि कौन-सा मॉडल है और उसके बाद अगर आप मुझसे काम करवाना चाहेंगे, व्हाट्सएप से जुड़ेंगे, बातचीत होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी वो आप मुझे बताएँगे और बहस नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आप अगर मुझसे काम करवाना चाहेंगे तो पेमेंट पहले करना होगा, ठीक है? तो होपफुली समझ गए होंगे। अगर आपको पेमेंट बाद में करने की ज़िद करनी है तो भाई प्लीज़ मैसेज मत करना, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। सिंपली स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे इसको चेक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट, यहाँ पर नो थैंक यू, ने स्किप, स्किप एनीवे, मोर, एक्सेप्ट, स्किप बटन पे क्लिक करेंगे, स्किप पे क्लिक कर दिया हमने। फिनिश बटन पे क्लिक करते ही आपका फ़ोन पूरी तरीके से खुल चुका है और आपकी जो एन एरर हैज़ ऑकर्ड व्हाइल अपडेटिंग द सॉफ्टवेयर,
ये जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। आप फ़ोन को पूरी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कैमरा ऑन करके कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो एक आध फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। फ़ोटो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफ़ेस आपको मिल सकता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक कर सकते हो। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।